हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि अगर हमारे मुंह में कोई सफ़ेद रंग का छाला बना हुआ है, वाइट कलर का पैचेज है, ये पैचेज को हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल के टर्म में। जी हाँ फ्रेंड, इसको मेडिकल की फ्रेंड में हम लोग ल्यूकोप्लेकिया, ओरल ल्यूकोप्लेकिया बोला जाता है। इसमें कोई लक्षण नहीं आता इस बीमारी में। ये केवल जो है एक वाइट कलर का पैच हमारे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर दिखता है, जो कि सिम्टमलेस होता है। इसमें कोई लक्षण नहीं आता है, कोई पेन, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। हालांकि ये जो है जब दूसरी बीमारी में या रेड कलर के पैचेज में चेंज होता है तो तब जाकर के हल्का इसमें बर्निंग सेंसेशन या जलन खाने पर महसूस होता है, या तीखी मिर्च मसाले खाने पर जलन हो सकता है। लेकिन ऐसे इसमें कोई साइन, कोई सिम्टम नहीं आता है। साइन तो वो वाइट कलर का पैच जरूर दिखेगा, लेकिन वो सिम्टमलेस होता है। और ये हमारे ओरल कैविटी में, ये हमारे जीभ के ऊपर हो सकता है, जीभ के दाएं बाएं भी हो सकता है, जीभ के नीचे भी हो सकता है, माउथ का जो फ्लोर होता है, टंग का फ्लोर होता है, वहाँ भी हो सकता है। ये हमारे लिप पे भी हो सकता है, हमारे गाल पे हो सकता है, और ये हमारे गम्स पर भी हो सकता है। तो इसके मैं आज इस वीडियो में फ्रेंड यही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो ओरल ल्यूकोप्लेकिया है, यानी वाइट पैचेज जो हमारे मुंह में बने हैं, सफ़ेद रंग का जो छाला बना हुआ है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जो है हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ कि ओरल ल्यूकोप्लेकिया यानी सफ़ेद रंग का जो छाला मुंह में बनता है उसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ होता है हमारा हैबिट, जैसे टोबैको, चेविंग, बीड़ी, स्मोकिंग, पान मसाला, गुटखा, सुपारी का इस्तेमाल बहुत खतरनाक होता है। तंबाकू का इस्तेमाल किसी भी रूप में कर रहे हैं आप, यह हमारे जो मुंह में ओरल जो वाइट पैचेज बनते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है टोबैको और एरिका नट, जिसको तंबाकू और सुपारी कहते हैं। इसकी वजह से हमारे मुंह में जो है बार बार इरिटेशन की वजह से वाइट कलर के जो पैचेज बनने लगते हैं। दूसरा जो कारण होता है वो हमारा रिस्क फैक्टर है, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर हमारे खाने पान अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, हम ताज़े सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़े सब्जियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपने भोजन में, फलों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें ओरल ल्यूकोप्लेकिया होने का चांसेस बन जाता है, रिस्क फैक्टर में आता है। दूसरा है कि हमारे अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े दांत अगर हैं, अनइवन दांत हैं, तो ये हमारे जब हम बोलते चलते हैं या खाना चबाते हैं तो वो हमारे जो गाल है उससे वो उसके ईद जो है बार बार घर्षण से वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हमारे गाल में धीरे धीरे वो छाले बनाने लगते हैं। तो टेढ़े मेढ़े दांत के कारण भी हमारे मुंह में सफ़ेद रंग का छाला बनता है। या कोई हम डेंचर पहन रहे हैं, नकली दांत लगवाए हुए हैं, उसको बार बार निकालने लगाने की वजह से, रगड़ की वजह से उसमें छाले बनने लगते हैं। या काफ़ी लोग क्या होता है कि दांत लगवा लेते हैं, काफ़ी दिन तक उसको निकालते नहीं हैं, सफाई नहीं करते हैं, उसी तरह से पड़ा रहने की वजह से, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से वो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और हमें जो है इस तरह से मुँह में छाले बनने लगते हैं। तीसरा चीज़ है कि अगर हम इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, HIV के पेशेंट हैं में जो है इस तरह का जिन्होंने कि HIV में क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और जो है ल्यूकोप्लेकिया हमारे मुंह के अंदर डेवलप होने लगता है। तीसरी चीज़ कि कैंसर जो है, कैंसर के पेशेंट में जिन पेशेंट को कीमोथेरेपी चलती है उनमें जो है हमारा इम्यून जो है वीक हो जाता है। इसकी वजह से हमारे मुंह में कीमोथेरेपी के बाद मुंह में सफ़ेद रंग के छाले, पैचेज, वाइट कलर के पैचेज देखने को मिलने लगते हैं। या हम ज़्यादातर स्पाइसी फूड लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हमें जो है वाइट पैच बनने लगते हैं। या फिर जो है हमारे मसूड़े जो है ओरल हाइजीन की वजह से हमारा गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है, मसूड़े
में इन्फेक्शन है, गम पस बन रहा है, हम इग्नोर करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम बार बार एक बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें 6 महीने या साल भर का अपने पूरे ओरल कैविटी का ओरल हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी होता है, ताकि हम ये इंश्योर हो जाए कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई किसी चीज़ की खतरा तो नहीं है। इसकी जांच जरूर करवाना चाहिए। अब मैं आ रहा हूँ ट्रीटमेंट पार्ट पर कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसकी हम डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे जांच कर सकते हैं। इसके जो जांच करने के तरीके हैं, ओरल ब्रश बायोप्सी होती है, पहला होता है ओरल ब्रश बायोप्सी। इसमें क्या होता है कि जहाँ भी वाइट पैचेज हैं वहाँ से सेल्स को लेकर के उसको लैब में देखा जाता है, ब्रश के सहारे उस सेल्स को हटा करके स्क्रैप कर करके, और देखा जाता है कि इसमें सेल्स किस तरह के सेल्स हैं। दूसरी चीज़ है एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी के द्वारा सर्जरी कर करके और वहाँ से टिश्यू ले करके, सेल्स को ले करके लैब में टेस्ट किया जाता है कि कहीं ये इसके सेल्स किस तरह के ल्यूकोप्लेकिया के हैं या कोई और भी चीज़ें हैं जैसे कैंसर वैंसर तो नहीं है। यह डायग्नोस कर करके हम लोग कन्फर्म करा देते हैं, डॉक्टर्स कन्फर्म कर लेते हैं। अब मैं बात करूँगा कि इसका ट्रीटमेंट में जो है क्या होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला है वो सर्जिकल रिमूवल होता है, कि सर्जरी कर करके इस पैचेज को हटाया जाता है, और सर्जरी में है। और फिर वे इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी में पहली चीज़ है कि इसको सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, इसको सर्जरी करके हटा करके लैब में जांच करने के लिए भेज दिया जाता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट कि पैथोलॉजी से कंफर्म हो जाए कि ये भविष्य में कोई खतरा तो नहीं है आपके लिए। दूसरी चीज़ है कि जो है इसका जो है लेजर सर्जरी होती है, लेजर के द्वारा काट के हटाया जाता है। और फिर जो है इसका जो है फोटो डायनेमिक थेरेपी होती है, इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन होता है, इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन कर करके इसको सही किया जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में है कि जितनी भी तरह के हैबिट्स हैं, पान मसाला गुटखा, जितने तरह के आप हमारे अंदर ऐब हैं, बैड हैबिट्स हैं, पान मसाला बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग जो भी हम लेते हैं, उससे स्टॉप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उसे बंद कर दें। अगर चाहते हैं कि ये छाला सही हो जाए तो इससे बिल्कुल स्टॉप कर दें। और हमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स का प्रयोग करना चाहिए, जैसे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो है जैसे हमें पालक में मिलता है, कैरेट में मिलता है, और जो स्वीट पोटैटो है उसके अंदर भी पाया जाता है। तो इसके हमें अपने फूड में शामिल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि लाइकोपिन का इस्तेमाल करें। लाइकोपिन जो है हमें कच्चे टमाटर खाना चाहिए। कच्चे टमाटर को आप का प्रयोग करें। अगर जो है छाला, अगर लीजन छोटा सा है तो 1 टमाटर आप पर डे अगर ले रहे हैं तो हमारे जो सफ़ेद छाला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर छाला मुंह में वाइट पैचेज हमारी बड़े हैं तो 2 टमाटर का सेवन पर डे करें तो छाला धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ है ये लाइकोपिन हो गई। अब मैं तीसरा चीज़ बता रहा हूँ कि हमें स्कॉर्बिक एसिड अपने भोजन में या खाने पीने में जो फ्रूट्स है जिसमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जैसे कीवी है, पपाया है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ऑरेंज का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी ज़्यादा, स्कॉर्बिक एसिड हो, तो ये छाले बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। हमें विटामिन ई का प्रयोग करना चाहिए, विटामिन ए का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन ई जो है मेल्स को 10 मिलीग्राम स्टैंडर्ड डोज रिकमेंड किया जाता है और 8 मिलीग्राम फीमेल में रिकमेंड करी जाती है, जो हमारे मुंह में जो छाले हैं, पैचेज हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। अब मैं लास्ट में एक क्रीम बता रहा हूँ जो ब्लियोमाइसिन नाम से आती है। अगर छोटे पैचेज हैं तो ब्लियोमाइसिन को 0.5% जो है लोकल अप्लाई करते हैं लगभग 12 से 15 दिन तक, तो छाला जो वाइट पैचेज है हमारे मुंह में वो बिल्कुल गायब हो जाता है।
अगर पैचेज ज़्यादा बड़ा है वाइट पैचेज, तो वहाँ पर जो है 1% ब्लियोमाइसिन 1% लगभग 12 से 15 दिन तक प्रयोग करने से वो छाला खत्म हो जाता है। अब मैं बात करूँगा कि अगर हम बचाव कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जैसा कि पहले भी हमने बताया, जितनी भी तरह के बैड हैबिट्स हैं, जैसे पान मसाला है, गुटखा है, सुपारी है, इनका अल्कोहल का सेवन, खास करके बियर ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में अल्कोहल ले रहे हैं, उसे बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत होती है। और अपने ओरल हाइजीन को प्रॉपर करें, अच्छी तरह से दांतों की सफाई करें, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करें, ब्रशिंग अच्छे से करें। रेगुलर डॉक्टर्स को, अपने नज़दीकी डॉक्टर्स को हर 6 महीने साल भर पर ज़रूर दिखाएं, ताकि आपको पता चले कि हमारे मुंह में कोई इस तरह के लीजन तो नहीं बन रहे, ओरल हाइजीन आपकी प्रॉपर मेंटेन रहे। और अगर हम आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसे सही कराएं, सीधे करा लें, क्योंकि वो अगर टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो वो हमारे गाल में, जीभ में, होंठ में टकराते हैं, जिसकी वजह से, घर्षण की वजह से छाले बनने लगते हैं। और हमें अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन्स की हुई तो हमें ये छाले बनने लगते हैं, हमारा इम्यून कमज़ोर होने लगता है। तो हमें खाने में ताज़े सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, ताज़े फल का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे फल में है पपीता है, गाजर है, कीवी है, इस तरह के फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। गाजर है, सब्जियों का जो ताज़ी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, पालक का प्रयोग तो ज़्यादा से ज़्यादा करें आप। पालक है, चौलाई है, बीटरूट्स है, इसका इस्तेमाल करें। अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आप में बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन और एस्कॉर्बिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए, फूड सप्लीमेंट के रूप में करें, या फिर वेजिटेबल्स से लें, फ्रूट्स से ले लें। तो इसलिए अपने खाने में फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो ये बीमारी कभी नहीं होगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग जो है अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, और इसको लाइक करना कतई नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से, बहुत स्टडी करने के बाद ही बन पाती है। धन्यवाद।